शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वशायाणं नमो यूवे संवसा मंगलं भगवान् वीरो मंगलं भोजनोदयि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो येन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। समाधि मरण के स्वरूप के संदर्भ में यहाँ चर्चा चल रही थी। कैसे होगा समाधि मरण? समाधि होगी तो समाधि मरण होगा, समाधि नहीं है तो समाधि मरण भी नहीं है। जिनका जीवन समाधि में होगा उनका मरण समाधि में होगा। समाधि किसका नाम? वेद विज्ञान सहित शांत परिणामों का नाम। देखो, शांत परिणामों में भी कई बातें हैं। इन्होंने भेद विज्ञान सहित जो शब्द लगाया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी शांत परिणाम ऊपर से तो दिखते हैं लेकिन अंदर में होते नहीं है। हाँ, कषाय रहित, उससे पहले भी शांत परिणामों का है, फिर भेद विज्ञान सहित कषाय रहित शांत परिणामों का। अब अंदर में कषायें चल रही हुई, बाहर में दिखती नहीं है। बहुत बार तो इसलिए क्रोध नहीं करता हुआ दिखाई देता है कि इसको कुछ न कुछ ऐसा दिखता है जो अपने लोभ का पोषण करने वाला हो, भय का कारण दिखता हो, प्रसिद्धि में घातक दिखता हो, अपने यश प्रतिष्ठा आदि के अंदर नुकसान पहुंचाता हुआ दिखता हो। कभी कभी ऐसे गुस्सा नहीं करता, नाराज नहीं होता कि इसे लगता है कि अभी मौका नहीं है। हाँ, क्यों नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल। उपचार से कहते हैं, जहाँ कषायों की अत्यंत मंदता है और सम्यक दर्शन नहीं है, अनंतानुबंधी का अभाव तो नहीं हुआ है, किंतु बहुत मंद है कषाय, उसे हम उपचार से समाधि मरण कह देंगे। एक प्रश्न है कि नाशक दृष्टि और शांत परिणाम। हाँ, तो दृष्टि तो नाशक, परिणाम तो यहाँ होगा ना। हाँ, तो दृष्टि तो यहाँ, फिर ध्यान यहाँ कैसे? दृष्टि अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है। ध्यान तो अंदर की चीज है, वो तो है ना। दृष्टि नाशक पे, दृष्टि से क्या मतलब है? तो दृष्टि अलग है, ध्यान कोई आंखों से होता है क्या? आप क्या सोच रहे हैं? दृष्टि तो आंख का नाम है, दृष्टि नाक के ऊपर है, मान लीजिए नासाग्र दृष्टि इसको कहते हैं। तो दृष्टि आत्मा पर जाए, वो दृष्टि है ज्ञान। जब हम कहते हैं दृष्टि आत्मा पर होनी चाहिए, वहां दृष्टि शब्द का अर्थ ज्ञान है, और दर्शन भी कह सकते हैं। श्रद्धा की अपेक्षा से भी बात कही जाती है। दृष्टि शब्द का प्रयोग ज्ञान के अर्थ में भी करते हैं। जे नई दिट्ठी, नई के लिए भी दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है, वो श्रुति ज्ञान की पर्याय है। दृष्टि का विषय जब ऐसा शब्द बोलते हैं तो वहां दृष्टि शब्द का प्रयोग श्रद्धा के अर्थ में होता है। तो हमारा श्रद्धा और हमारा ज्ञान ये आत्मा के साथ में जुड़े, वो तो है अंतरंग दृष्टि। मतलब दृष्टि अंदर में होनी चाहिए, दृष्टि स्वरूप पर होनी चाहिए, और बाहर में आंखें खुली होगी तो दूसरे लोग दिखेंगे, ध्यान उधर जाएगा। भाई क्या है, एक्चुअल में इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति होने पर ज्ञान और श्रद्धान अंदर की तरफ जुड़ने में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि टीवी देखते देखते आत्मा दिख जाए। आंखें खुली है ना,
तो आंखों से सामने आते जाते लोग दिखेंगे। तो यदि आते जाते हुए लोग दिख रहे हैं तो आत्मा नहीं दिख सकता। तो फिर क्या करें? आंखें बंद कर लें? कि आंखें बंद कर लोगे तो कुछ देर तो ठीक है, नींद आ जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप आंखें बंद करके बैठो। आंखें बंद करके बैठने पर दूसरे लोगों को ये भी दिख सकता है कि सो रहे हैं, और नींद आ भी सकती है। आंखें खुली होना दूसरों को देखने का प्रतीक है, और बंद होना प्रमाद का प्रतीक है। और नासाग्र दृष्टि होना, ये पर को भी नहीं देख रहे हैं और सो भी नहीं रहे, ऐसे मध्यस्थ भाव का प्रतीक है। ना खुली ना बंद, ये मध्यस्थ भाव। वास्तव में नाक को देखना प्रयोजन नहीं है, नासाग्र दृष्टि प्रयोजन ये थोड़ी ना हम नाक को देखें। प्रयोजन तो यह है कि नींद नहीं आए, प्रयोजन तो यह है कि दूसरों की तरफ नहीं देखें, पर को क्या देखें। और इसको यदि इस प्रयोग की दृष्टि से न देखकर इसे भावनात्मक दृष्टि से देखो तो नाक कहते हैं अपनी इमेज को। नाक क्या है? नाक का सवाल। नाक माने अपनी इज्जत, अपनी इमेज। उसका नाम नाक है, नाक कट गई इज्जत चली गई। तो अपनी नाक का सवाल, अपनी नाक देखो। तो वो तीन लोग के नाथ जो हैं वो अपनी नाक देखते हैं, माने अपने स्वरूप को देखते हैं। वहां भी इसी तरह का अर्थ घटित होगा कि वे तीन लोग के नाथ भी नाक को नहीं, जिनसे उनकी नाक टिकी है, मतलब जिनसे उनकी इज्जत है, किससे? अपने स्वरूप में लीनता से, तो उसको देखते। अपने स्वरूप में लीन होने से ही तीन लोग के नाथ परमात्मा हैं। आप सोचो, एक साधारण सा व्यक्ति कुछ समय पहले तक राजपाट किया करता था, नगर में रहता था, आज वो भगवान बन गया। आखिर क्या हुआ? भगवान बनने के लिए क्या किया? ऐसा क्या हो गया उसमें परिवर्तन जिसके कारण वो सबके द्वारा पूज्य हो गया? अपने आप को देखा, ये काम हुआ है। इसलिए अपने आप को देखने पर कषायें मिट जाती है, और कषायें मिट जाएगी तो जो शांत परिणाम होंगे उसमें भेद विज्ञान कारण होगा। बिना भेद विज्ञान के सच में कषायें मिटती नहीं है, मिटती सी दिखती जरूर है बिना भेद विज्ञान के। वो दिखती क्यों है? लोभ के कारण। क्रोध नहीं करता हुआ दिखाई देता है। बहुत लोग कहेंगे यार ये तो बहुत शांत है, सामने वाला व्यक्ति इतना गाली गलौज करता रहा, उटपटांग बोलता रहा, लेकिन उसके बावजूद ये व्यक्ति क्या शांति थी भाई। लोभ चल रहा है अंदर में, अंदर में लोभ चल रहा है। हाथ दबा हुआ उसका, हाथ दबा हुआ है, कहीं ना कहीं नस दबी है। आप सोचो, ग्राहक भी हो सकता है। और कदाचित देखो, अब दूसरी तरह की बात कहता हूं, एक अलग हटके बात कहता हूं। कदाचित आपकी कषाय इस तरह से बढ़ती, इस वजह से बढ़ती हुई न दिखाई देवे कि आपको लगता है कषाय करना अच्छी बात नहीं है। अब समझना थोड़ा क्या कह रहा हूं मैं। अपन लोगों के लेवल की बात कर रहा हूं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो बाउंड्री के बाहर हैं। अभी बात अपन लोगों की कर रहा हूं। आप क्या सोचते हैं? बोलो। गुस्सा आ रहा हो तो आप क्या सोचते हैं? अरे यार मेरे को क्या मतलब है, अच्छा नहीं है, फालतू लेने से क्या होगा? अपने को ऐसे काय को कर्म बांधो जबरदस्ती ढाले बैठे। अपने को कर्म तो नहीं बांधने चाहिए, बिना ही मतलब अपने कर्म बनेंगे, उसका तो क्या बिगड़ेगा? गुस्सा करके बिगड़ करके उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं लेंगे, अपना ही बिगड़ेगा, फल अपने को ही भोगना पड़ेगा, नरक में जाएगा, फल भोगेगा। शास्त्रों में लिखा है कषाय नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अभी तो पढ़ करके आए हैं हम समझदार हैं यार, अपने को नहीं करना चाहिए। अब ऐसा वो उसने क्रोधाधिक नहीं किया तो कहते हैं इसको भी यथार्थ शांत परिणाम नहीं कहते। क्यों? अब सुनना, इसलिए नहीं कहते क्योंकि शांत स्वभाव के अवलंबन बिना तूने जो कुछ भी किया है
वो सब पर लक्ष्य से किया है, नरकादिक के भय से किया है, पाप नहीं लगे इसलिए किया है। माने तुझे अपने स्वभाव की दृष्टि तो है नहीं, मूल बात तो अपने स्वभाव को देखना है भाई। अपने स्वभाव को देखने पर जो शांत परिणाम होंगे वेद विज्ञान के निमित्त से, समझिए आप, उसका नाम समाधि है। इसका मतलब आत्मदर्शन के बिना समाधि नहीं होती। लोग क्या कहेंगे तो बताएं, लोग क्या कहेंगे कोट करेंगे। अरे भाई लोग क्या कहेंगे, इस बात को तो हमने बाहर वालों के लिए डाल दिया। अभी आपका चिंतन लोग कहेंगे इतना नहीं, आपका चिंतन ये है कि नरक में नहीं हो, मेरे को कर्म बनेगी। अपन काय को पाप बांधे जबरदस्ती, वो बिगड़े तो उसको बिगड़ने दो। क्रोध करने से दूसरे का तो बुरा होता नहीं है, ये बात हमने शास्त्र में पढ़ रखी है। क्रोध तो आग है, जहां होती है उसको जलाती है, तो मैं काय को जल रहा हूं जबरदस्ती? अपने मन में कोई क्रोध का भाव नहीं है। ये कह रहे हैं यहां पर गुमानी राम जी, टोडरमल जी के सुपुत्र, ये कह रहे हैं यहां पर कि भैया वेद विज्ञान हो और कषाय रहित शांत परिणाम हो, ये सब आत्म स्वरूप के माध्यम से होगा। कल जो अंतिम पंक्ति यहां पर देख रहे थे उसकी, आत्म स्वरूप के बिना परिणाम शांत नहीं होते। बस दिमाग में बैठा लो ये बात, आत्म स्वरूप के अवलंबन के बिना, अपनी पहचान के बिना। तो बात समझदारी की भी कर रहा है, लेकिन ये समझदारी वाली बात है नहीं, सच में तो समझदार है नहीं। और जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है, असली स्वरूप को जान लेता है, फिर अशांत परिणाम रहते नहीं। फिर अशांति का कारण क्या? बोलो, अशांति की चर्चा करो। शांति की चर्चा तो करी नहीं इतने दिनों से अपन, अशांति की बात करो। आपके चित्त में अशांति क्यों है, उनके कारणों को तलाशो, फिर देखो जरा कि ये अशांति कैसे मिटेगी। अशांति क्यों है? सब लाइट चलेगी, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, हाँ परिस्थिति, हाँ वही। बच्चे कहना नहीं मान रहे, सामने जवाब दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, साहब क्या करूं, कैसे शांति रखूं मैं? पढ़ता तो बहुत हूं, सुनता तो बहुत हूं, प्रवचन में सुनता हूं, तब तक तो ठीक है, लेकिन हम अभी जिस पे बीतती है उसी को पता लगता है। हमारे में बीत रही है, हमें पता लग रहा है, हम ही जान रहे हैं। आपने जो कह दिया शांत रहो शांत रहो, तो कहने से क्या होता है? कैसे रहूं मैं शांत? कि क्या हो रहा है बताओ? कि अच्छा एक की चर्चा करो कि साहब सारा पैसा चला गया। अच्छा तो तुम्हारा क्या गया? अपना सो जावे नहीं, तुम्हारा क्या चला गया? सब जगह पर यही वेद विज्ञान होगा, निज को निज पर को पर जान, आपा पर का वेद विज्ञान, यही बात है। हाँ सही बात है। देखो व्यवहार में खर्च करने के लिए चाहिए नहीं, भोग भोगने के लिए चाहिए, पंचेंद्रिय विषय भोगों की आपूर्ति के लिए चाहिए। कोई जरूरत नहीं है आपको व्यवहार में, आपके पास में इतना है कि आप आराम से शांति से आपका जीवन चल सके। दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है, बैठ कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करूंगा, दुकान थोड़ी छोड़ाऊंगा आपकी। मैं सच कह रहा हूं, मैं बिल्कुल हकीकत बात है। मैं कई बार कहता भी हूं यहाँ ऐसा, आपके पास में जितनी एफडीआं हैं, आप उससे उस अमाउंट से कम की छोड़ के नहीं जाओगे जाते समय। 100% बात है, टूटती नहीं है। आपने कब तोड़वाई थी बोलो? जरूरत क्या है? रिन्यू हो जाती है, फिर रिन्यू हो जाएगी, फिर साल भर हो गया फिर रिन्यू हो जाएगी, फिर 2 साल के लिए करा ली फिर रिन्यू हो जाएगी। उसका टाइम आया, डेट निकल गई, कागजों को संभालते हो तो लगता है इसकी डेट निकल गई, इसको रिन्यू तो कराओ। ऑटो सिस्टम पे डाल देते हैं, रिन्यू होती रहेगी अपने आप, और देख देख करके राजी होता रहता है। 5 लाख की हो गई, 25 लाख की हो गई, 70 लाख की हो गई, चल रहा है, बहुत बहुत अच्छा। ब्याज घट रहा है लेकिन एफडी नहीं घट रही है।
क्या कितना भी ब्याज घट जाए वो एफडी की तो वो बढ़ी रही है। 5-7% भी ब्याज ले ले तो भी वो एफडी की कीमत बढ़ी रही है। आपका 7.5 और हमारा 7। अभी देखो हम ये कह रहे हैं कि आपकी जो स्थिति है एफडी के संदर्भ में बात कर रहे हैं अपन, तो क्या जरूरत है आपको जोड़ जोड़ करके? छोड़ने के लिए जोड़ता है, काय के लिए जोड़ता है बताओ? क्यों जोड़ रखी है? आगे काम आएगी, इससे हिम्मत रहती है और हिम्मत रहती है तो स्वास्थ्य भी सही है। और ये की शक्ति है ना, ये दर्द होते हैं, ये दर्द कम हो जाते हैं। आपको ये जो हिम्मत लग रही है ये सच में हिम्मत नहीं है, हिम्मत का भ्रम है। ये भ्रम पाल रखा है आपने। आप ही की नहीं कह रहा हूँ, सबकी कह रहा हूँ। सभी आगे से क्या आपको भ्रम है इस बात का? सच में वो जो हिम्मत स्वभाव के अवलंबन से आती है, यदि आप पैसे के दम पर और एफडी के दम पर हिम्मत की बात करते हो तो मुनिराजों को हिम्मत किसके भरोसे है बताओ? त्यागियों की हिम्मत का आधार क्या है? संयमियों की हिम्मत का आधार क्या है? वो किस दम पर रहते हैं? उनके पास में आखिर ऐसा है क्या जिसके दम पर वो रहते हैं? अपने स्वभाव का बल, अपने स्वभाव का बल है बस। स्वभाव का असली हिम्मत तो उसके आश्रय से आए। देखो हिम्मत किस आधार पर कि कोई तकलीफ आएगी तो इससे निपटा लेंगे, किस पे आएगी? यही हिम्मत है ना। कोई तकलीफ आएगी तो इससे निपटा लेंगे। लेकिन मुझे बताओ कि क्या पैसे के होने से आपकी तकलीफें दूर हो जाती है? कितनी तकलीफें ऐसी होती है जो तकलीफें पैसे से दूर नहीं होती। पैसा तो बहुत है लेकिन बच्चे सामने जवाब देते हैं, सुनते ही नहीं है। अरे कितना ही उनको धमकी दे दो कि तेरे को जायदाद से बेदखल कर दूंगा, उसके बावजूद नहीं सुनते, मानते ही नहीं। अब क्या करें बोले? ऐसी स्थिति में आपका पैसा क्या काम आएगा? 3 खंड के चक्री की दशा। पानी पिलाने वाला नहीं था कोई, क्या होगा बताओ मेरे को? सोना खाओगे क्या, चांदी खाओगे क्या, क्या करोगे? पानी पिलाने वाला नहीं है तो नहीं है कोई। उदय की दशा है बिल्कुल। आप उदय की दशा जैसी होगी तदनुसार भोगेगा, भुगतेगा। असली समता का आधार है अपना स्वभाव। आप जिस धन की बात करते हैं उस धन के आधार से शांति नहीं आती, और हम जिस धन की बात कर रहे हैं इस धन के अवलंबन से शांति आए बिना रहती नहीं। ज्ञान धन की बात करते हैं, स्वरूप संपदा की बात करते हैं। स्वरूप का भान है जिन ज्ञानियों को। तो ये जो चित्र चारों तरफ जो मंदिरों में दिखाई देते हैं लगे हुए, इन चित्रों को देख करके लगता है यार ये क्या था इनके पास में, आखिर कुछ तो थी बात। और इनके संकटों को देखते हैं तो लगता है तो तुम्हारे जी कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। क्या तो तुम्हारे जी कौन दुख है बताओ? बहू सामने जवाब देती है, बेटे तो देवे सो देवे। अब बोलो क्या करें? सुनती नहीं है, मानती नहीं है, अब क्या क्या करो बोलो? आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, और कोई तरीका नहीं है और कोई उपाय नहीं है। क्या इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं? कोई उपाय हो तो बता लो, हम इसको छोड़ के वो अपना लेंगे, कोई बात नहीं। दूसरा उपाय बतला दो। शांति का, जहां शांति होगी उसके अवलंबन से शांति मिलेगी। शांत स्वभाव है, स्वभाव शांत है, पर्याय अशांत है। पर्यायों में अशांति है, स्वभाव में शांति है। समुद्र होता है ना, उस समुद्र में अशांति कहां है और शांति कहां है? ऊपर ऊपर लहरों में अशांति दिखाई देती है, उथल पुथल दिखाई देती है, लेकिन ज्यों ज्यों गहराई में जाओगे, ज्यों ज्यों अंदर प्रवेश करके देखोगे तो क्या होगा? शांत है। भीतर में जाओ तो शांति दिखेगी, अपने स्वरूप में जाओ तो शांति दिखाई देगी। बोलो, वो पावर है अंदर की, आंतरिक शांति की पावर कुछ अपूर्व हुआ करती है, कुछ अद्भुत है। इसलिए अंदर की तरफ ध्यान दो, बाहर को छोड़ो।
ये बाहर की शांति का उपाय करता है, अंदर की शांति देखता नहीं है। बाहर से शांत होने का प्रयास करता है, अंदर से शांत होता नहीं है। बर्तन मांजे कभी? क्या सीखा? बर्तनों को ऊपर से नहीं अंदर से मांजते हैं। बोलो क्या करते हैं? बोलो बर्तन ऊपर से मांजे जाते हैं कि अंदर से मांजे जाते हैं? बाहर की तुलना में सफाई अंदर से करनी पड़ती है क्या? भिगोना भी पड़ता है। भिगोना भी पड़ता है। तो ऐसे ही अपने परिणाम भीगेंगे, और परिणाम भीगेंगे तो सफाई अंदर से करोगे तो सफाई होगी। बाहर की सफाई काम नहीं करेगी। ये सिखा रहे हैं यहाँ पर, शांत परिणामों के लिए उपदेश दे रहे। भाई साहब शांत रहो। कैसे रहो? आत्म स्वरूप अथवा की बात करें आगे। आराधना विचारू। क्या है आराधना? आराधना क्या चीज है? 4 प्रकार की आराधना है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये आराधनाएं कहलाती है। इनके बारे में विचार करो, इनको संभालो। आराधना विचारों का मतलब क्या है? अपने ज्ञान को संभालो। कहां जा रहा है? आराधना विचारों मतलब कषायों के काल में ज्ञान को संभाल के रखना, क्योंकि ये कषायें ज्ञान को लूट लेती है। इन कषायों के चक्कर में तुम्हारा ज्ञान नहीं लुट जाए, दर्शन नहीं चला जाए, श्रद्धा नहीं चली जाए, चारित्र से भ्रष्ट नहीं हो जाओ। कषाय के चक्कर में, चारित्र मोहनी कर्म के उदय में, उस उदय के निमित्त से ये जीव चारित्र से भ्रष्ट होता हुआ दिखाई देता है। और तप, इच्छा निरोध तप है, इच्छाओं को रोकना, ये आराधना है। इनके बारे में विचार करो। धीरे धीरे इनमें वृद्धि करते रहो। ज्ञान में वृद्धि, श्रद्धा में वृद्धि, चारित्र में स्थिरता और तप, उसके माध्यम से होने वाली निर्जरा ज्यों ज्यों बढ़ती चली जाएगी। इन आराधनाओं का विचार करो। ये संपदा है अपनी, इनको संभालो। धन को मत संभालो, नोटों को मत संभालो, बाहरी संयोगों को मत संभालो, ज्ञान धन को संभालो। आराधना विचारो। और फिर क्या होगा कि साहब इन सबको करने के लिए क्या करें? यदि आत्म स्वरूप का विचार नहीं हो सके, मान लो आत्मा की पहचान नहीं है, आत्मा की पकड़ नहीं है, तो क्या करें? बोले आराधनाओं पर आ जाओ, उससे आत्मा पकड़ में आएगा। और आराधना के स्वरूप के संदर्भ में भी विचार मैं यदि नहीं कर पा रहा हूं तो क्या करें? शरण वो पंच परमेष्ठी होगी। हरिहंत सिद्ध साधु, साधु में तीनों परमेष्ठी, कुल मिलाकर के नमोकार मंत्र का ध्यान। हरिहंत सिद्ध साधु, रटना यही लगाऊं। तो इनकी जो रटन है, अरिहंत सिद्ध साधु की जो रटन है, इस रटन को कहते हैं नमोकार मंत्र का स्मरण, नमोकार मंत्र का जाप। टोडरमल जी ने एक बहुत मार्मिक बात कही थी पीछे, पेज नंबर ख्याल में नहीं है, पहले अध्याय में ही शायद इस तरह की बात आई थी नमोकार मंत्र के संदर्भ में। इसमें 8वें में भी आई शायद ऐसी बात, जिसमें उन्होंने ऐसी बात कही कि भाई देखो, नमोकार मंत्र बोलने से जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को सुनाया और वो मर करके देव हो गया। 8वें अध्याय की बात है। 8वें में कही उन्होंने प्रथमानुयोग की शैली संबंधी चर्चा करते समय। तो हमने क्या कहा कि भाई देखो, नमोकार मंत्र कान में पड़ता है, उससे कुत्ता भी देव हो गया, नमोकार मंत्र सुनने की महिमा देखो। तो उन्होंने कहा ये प्रथमानुयोग की शैली है, वहां अकेला नमोकार मंत्र सुनने मात्र से ये काम नहीं हुआ, नमोकार मंत्र कान में पड़ने से परिणाम भी निर्मल हुए थे। नमोकार मंत्र सुनने से कषायें भी मंद हुई थी क्या? तो एक कार्य होने में कारण कई मिलते हैं, लेकिन प्रथमानुयोग की शैली ये है कि जिस प्रथमानुयोग शैली में प्रथमानुयोग ने कह दिया कि नमोकार मंत्र सुनने से ये काम हुआ, मोटा मोटी बात कह दी। बंध गई होगी, हो सकता है अंत समय में भी बंधी हो, क्योंकि जो गति बंध जाती है, जो आयु बंधती है, वो आयु त्रिभाग में बनती है। कदाचित परिणामों की कुछ सामंजस्य न बैठने से उसमें न बंधे तो बचे हुए त्रिभाग में बंधेगी, उसमें न हो तो बचे हुए के त्रिभाग में बंधेगी। ऐसे 8 चांस मिलते हैं।
8वां जो पीढ़ी रहेगा इससे मतलब। और 7 चांस में यदि आयु ना बंधे तो 8वां चांस जो पड़ता है त्रिभाग का, वो मरने के अंतर्मुहूर्त के अंदर पड़ता है लास्ट में, उसमें आयु बन जाती है। और वहां आयु बंधी, जहां जाना हो वहां चला जाता है। इसलिए अंत समय के परिणामों की भी जो बात है कि अंत समय के परिणामों के क्या महत्व है, वो अंत समय के परिणाम, क्योंकि वो त्रिभाग पड़ेगा ना उसमें, तो आयु से रिलेटेड पार्ट है उसमें, वो प्रभावित करेगा आपकी गति को तो नहीं कर सकता यदि मान लीजिए पहले बंध गई है तो, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव को जरूर प्रभावित कर देगा। अंत समय के परिणाम वो ऊपर भी चढ़ा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं उसी गति में। मान लीजिए देव गति में जाना है मर करके, तो मर करके देव गति में जाना है, अंत समय के परिणाम उज्जवल हुए तो दूसरे स्वर्ग से बढ़कर के 5वें स्वर्ग में चला गया। अंत समय के परिणामों ने ये काम कर दिया, दूसरे से 5वें में पहुंचा दिया, 7वें में पहुंचा दिया, ऊपर चला गया। और अंत समय के परिणाम बिगड़े तो भले ही पहले देवगति बांध ली हो, लेकिन हो सकता है वहां से नीचे की अवस्था में आ जाए। इसलिए अंत भला सो सब भला, ये जो कहावत चलती है ये ऐसे ही नहीं है, आखिर कुछ तो बात है। भावना ट्रिप में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि वैमानिक की क्या बांधी है, वास्तव में तो देव आयु बांधी है, उसमें संभव है। ऐसे ही त्रियंच में सैनी पंचेंद्री त्रियंच की भोग भूमि की आयु बंधी हो, भोग भूमि की नहीं बंधी हो, मान लो जैसे सैनी पंचेंद्री दशा हो, तो वो ऐसा परिणाम गिरा सकता है कि मर करके एकेंद्री हो जाए। इतना परिणामहीन हो सकता है उसका। एकेंद्री दो इंद्री सब त्रियंची है ना, तो त्रियंच में उतार चढ़ाव हो सकता है। एक इंद्री दो इंद्री की बांधी और परिणाम सुधरते गए, फिर सुधरे फिर सुधरे फिर सुधरे, तो मर करके पंचेंद्री त्रियंच हो गया, जाएगा त्रियंच में, क्योंकि उसने त्रियंच बांध ली है। देव बांध लिए तो जाएगा देव में, नरक बांध लिए तो जाएगा नरक में। लेकिन 7वें नरक की बांधी श्रेणिक महाराज ने, पहले में आ गए। क्या किया उन्होंने? आराधना विचार कर रहे थे, और क्या है, समाधि पूर्वक मरण होता होगा कि नहीं उनका नरक में। तो पंच परमेष्ठियों के स्मरण की बात कह दी यहां। तो क्या क्या कह दिया? आत्म स्वरूप आराधना विचारू, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। अब ये रटना चल रही है। रटने का मतलब ये है उपयोग इनसे हटता ही नहीं, और इनके पास में जाता है, इनकी शरण में जाता है, तो सबसे बड़ा काम ये हो जाता है कि ये लोग कहते हैं कि हे जीव तू अपनी शरण में चला जा। ये बहुत बड़ा काम हो जाता है। निश्चय शरण आपको आप, व्यवहार है परमेष्ठी। तो व्यवहार से जो परमेष्ठी कहे हैं, उन परमेष्ठियों तक भी इसलिए लाए कि वे परमेष्ठी आत्मा तक पहुंचा देते। जब मुनिराज बाबा जी कहते हैं कि तो आत्मा तक चला जा, अपने स्वरूप के पास में चला जा, अनंतों के पास में जाओ और वो आत्मा के पास में भेज देगी, तो अपने स्वरूप के पास में भेज देगी। इसलिए इनकी शरण जरूरी है। इसलिए पंच परमेष्ठी की शरण की बात कही हो गई, इनकी रटने लग गई। अब क्या होगा उसके बाद? फिर क्या कहा? जी नहीं, और क्या? धर्मात्मा निकट हो। बहुत सुंदर बात कह दी। अभी ये भी नहीं हो, मान लो क्या क्या, आत्मा के स्वरूप की पकड़ नहीं है, एक चीज, आराधनाओं का विचार नहीं है, दूसरी चीज, नहीं आराधना दूसरी हुई ना, पहली हुई आत्म स्वरूप का भान नहीं है। अब कैसे होगी साहब, कषाएं कैसे मिटेगी? क्योंकि इसके ऊपर वाली लाइन के अंदर कही थी ये बात, जागे नहीं कषाएं, तो कषाएं नहीं जागे, इसका असली उपाय तो ये आत्म स्वरूप में स्थिरता। कषाएं जगती नहीं है साहब, कषाएं जड़ मूल से निकल जाती है। अरे नहीं साहब, आत्मा को तो नहीं जाना, तो कोई बात नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र तब का विचार करो, आराधना का विचार करो। फिर आप कितना करें आखिर, ज्ञान दर्शन चारित्र क्या कर लिया, सोच लिया, फिर आखिर कषाएं फिर भी दिन भर थोड़ी चलता है ऐसा। तो कहा नहीं, अरहंत सिद्ध साधु उनकी शरण में जाओ, उनके स्वरूप का विचार करो, अनंत भगवान के स्वरूप का विचार करो, तो उनके जीवन को देखो, उनकी जीवनी को देखो,
उनकी परिस्थितियों को देखो, उनके पंच कल्याणकों को देखो, उनके अतिशयों को देखो, और राजपाट आदि को छोड़ करके दीक्षा लेकर के चले गए। ये सब बातें तुम्हारे उपयोग में घुमाओ। आर्यंत सिद्ध साधु रटना ये लगाओ कि साहब आर्यंत भी कहाँ मिलते हैं, वर्तमान में द्वारंतों का अभाव है। देखो इस पंचम काल में सिद्ध तो दिखते नहीं है, अशरीरी हैं। साधु भी दुर्लभ है, सदा काल मिले ऐसा तो नहीं कह सकते हम। रात्रि में कहाँ मिलेंगे, तो क्या करें? तो फिर इन्होंने कहा कि चलो वो भी कदाचित दुर्लभ हो, देवादिक का समागम दुर्लभ हो, गुरु कदाचित ना मिले हैं, और आत्मा के स्वरूप का भान नहीं है, और आराधनाओं का विचार नहीं है। थोड़ा बहुत विचार करता है तो उपयोग इधर उधर जाता है। आत्मा के स्वरूप का, क्योंकि अभी समाधि मरण वाले की चर्चा चल रही है ना, इसलिए एक बात तो ऐसे लगाओ कि आत्मानुभवी तो था, लेकिन अब उपयोग अंदर में ज्यादा टिकता नहीं है, तो बाहर आता है। पंच परमेष्ठियों की शरण लेता है, आराधनाओं का विचार करता है, फिर भी कषाएं थोड़ी बहुत जागने की स्थिति दिखती है, तो फिर और मार्मिक बात कहते हैं, और आगे बढ़ाते हैं स्टेप, थोड़ी सी और उसमें ढील देते हैं। गुंजाइश और है, अभी भी संभलने के चांस हैं। वो क्या है? धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। लास्ट उपाय, अंतिम उपाय, धर्मात्मा निकट हो। भावना ही तो भारे हैं, तो पकड़ के निकट को ला नहीं सकते, भावना भारे हैं साहब। ऐसा समय हो, अंत समय, जिस समय में धर्मात्मा निकट हो। मैं इस पंक्ति की चर्चा वैसे पहले कर चुका हूं, शायद पिछले 7-8 दिनों में कहीं बोली थी मैंने ऐसी पंक्ति, और मैंने इसके साथ में ये भी कही थी कि इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि आपका परिवार ही साधन में हो जाए, है ना? वही मिलेंगे, आप कहां से लाओगे बताओ मेरे को? दूर दूर रहते हैं, कोई कहां रहता है, कोई कहां रहता है। अंत समय में किसको बुलाओगे आप? कौन साथ में आएगा, कौन पास में आएगा? पड़ोसी आ जाएंगे, और पड़ोस में नहीं हो तो क्या होगा? क्या? धर्मात्मा निकट हो। देखो वो अपनी मर्जी से बोलेंगे साहब, वो आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे। प्रॉब्लम ये है, उसको देखने से काम नहीं चलेगा। उनकी चल रही है चर्चा कोई और तुम्हारे पांव लटके कब्र में, अब तुम उस चर्चा का क्या करो? ये तो प्रयोजनभूत बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंत समय में हम वो रामायण का पाठ लेकर के बैठ जाएं आपके सामने, उससे क्या होगा? उससे राम रावण के युद्ध का वर्णन चल रहा है, जम्बूद्वीप का वर्णन चल रहा है, प्रथमानुयोग लेकर के बैठ गए, कोई व्यक्ति मरणासन्न दशा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, और हमने चालू किया जम्बूद्वीप की विदेश क्षेत्र की एक पुंडरीकणी नामक नगरी में इतना ऐसा एक राजा राज्य करता था, इतना सुंदर उसका राज्य था, ऐसे बाग बगीचे थे, ऐसे ऐसे हरियाली थी, सब प्रकार की। क्या सुना रहे हो उसको? हाँ, अब आप समझ लो कौन सी चीज प्रयोजनभूत है। तो ये बात तो यदि साधर्मी वहां होंगे तो वो तत्काल परिस्थिति देख करके वैसी बात सुनाएंगे जो बात समझ में आने योग्य हो, जो सुनने योग्य हो, जो अंत समय में कार्यकारी हो। ये तो आपकी बात तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि बीमारी हो रही है और दवाई लेने के लिए गए तो दवाई की दुकान पर दुकानदार नहीं था, दवाइयां थी चारों तरफ, और तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, बर्दाश्त हो नहीं रही है। अब क्या करें? हमें एक बात बतलाओ, तकलीफ किससे दूर होती है? लगा सा दवाई लेने से। क्या? और जितनी भी दवाइयां होती है वो सब तकलीफ दूर करने के लिए होती है? जितनी भी दवाइयां हैं वो सब तकलीफ दूर करने के लिए होती है ना, सारी दवाइयां। अब वो है नहीं और मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही है, तो क्या करूं? उठा लो कोई भी और ले लो। तकलीफ मिटेगी कि दूर होगी? दूर होगी कि बढ़ेगी?
उदय है, अगर सही हाथ में आ गई तो अरे क्या बात कर रहे हो आप। सही हाथ में आ जाए तो भी कैसे लेना, कब लेना, कितनी मात्रा में लेना, बहुत सारी बातें हैं। और सही हाथ में आने जैसी स्थिति तो काकताली न्यायवत दिखाई देती है। दवाइयों से भरी हुई दुकान में आपको जो खुराक लेनी है वो खुराक ना समझ व्यक्ति को मिल जाए, रेगिस्तान में पानी का घड़ा मिलने जैसी स्थिति है, कहाँ मिले आपको। हजारों दवाइयां हैं, आप पहचानते नहीं हो। अब देखो सबका कलर एक जैसा, ऐसी थी पहले जो मैं ले रहा था वो यही साइज थी, यही कलर था। ऐसे काम नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, धर्मात्मा निकट हो और चर्चा धर्म सुनावे। वे सावधान रखें। कैसे सावधान रखेंगे, तो सावधान रखने का उपाय तो नीचे बतलाया है इन्होंने सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में। नीचे कहा है कि वो रागी क्यों नहीं होते। तो अभी ये सावधान कैसे होगा, उस स्वरूप के चिंतन के बिना सावधान नहीं हो सकता। बोलो, इसको तो ये लग रहा है कि मंत्र का जाप करो तो मैं बच जाऊं, बस मेरी बीमारी ठीक हो जाए। ये उपाय ऐसा बतला रहे हैं कि तेरे बीमारी नहीं है, सच में तेरे बीमारी नहीं है। शांति से बैठ करके तू इस बात का विचार कर कि ये बीमारी तेरे है ही नहीं। शरीर का रोग मेरा रोग नहीं है, शरीर की बीमारी मेरी बीमारी नहीं है, शरीर की तकलीफ मेरी तकलीफ नहीं है। ये निकट में बैठे हुए धर्मात्मा ये आपको चर्चा सुनाएंगे, और कदाचित कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुनने की ताकत भी ना बची हो तो क्या होगा बोलो। उनको देखने मात्र से आपको वो प्रवचन की बातें याद आ जाएगी। क्या आपकी स्थिति ऐसी हो कि आप उठ बैठ नहीं सको, बिस्तरों में हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो और सुन भी नहीं सकते, तो हम वहां जाकर के खड़े होंगे ना तो आपको वेद विज्ञान याद आ जाएगा। शक्ल देखते ही आपको याद आ जाएगा कि यार ये क्या पढ़ाते थे, ये क्या बात बताते थे। मतलब यही तो है, और क्या है। मतलब अच्छा ये बतलाओ मेरे को, नाग नागिन को पार्श्वनाथ स्वामी ने उन्होंने क्या समझाया होगा जी। कांत होते हैं, कांत होते हैं शास्त्रों के अनुसार, सैनी पंचेंद्रिय हैं वे, वैज्ञानिक लोग नहीं मानते है ना, और ये भी मानते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। अपने यहाँ शास्त्रों में तो स्पष्ट है कि कान तो होते हैं उसके, लेकिन जो कुछ भी सुनाया गया उसको, उसने क्या सुना और क्या उपदेश दिया होगा ये तो बताओ। पार्श्वनाथ स्वामी ने नाग नागिन को क्या उपदेश दिया होगा, मुनिराज ने हाथी को क्या उपदेश दिया होगा, चार नृत्यधारी उन दो मुनिराजों ने शेर को क्या उपदेश दिया होगा। जब इन सब बातों को देखते हैं तो हमें लगता है यार क्या उपदेश देते हैं। और मुनिराजों को वही मिले उपदेश देने के लिए, तिरंजों को जा जाकर के उपदेश दे रहे हैं और तिरंज समझते जा रहे हैं, सम्यक दर्शन लिए जा रहे हैं, मनुष्य समझ नहीं रहे। ध्यान आ जाता, बस जाति स्मरण कहते हैं उसको। पूर्व भव की बात याद आ जाती है, पहले की सुनी हुई बात, पूर्व की समझाई हुई बात, ऐसे कुछ प्रसंग, कुछ घटनाएं, वैसा ही है योग, याद आ जाती है। और याद आ गई काम हुए, इतना ही तो है। नरक के नारकी जीवों को तो इतना भी याद आ जाए ना कि हम बड़े मंदिर जाते थे तो सम्यक दर्शन हो जाता है। हाँ मजा आ रहा है, चले नरक की। कितना सरल उपाय है बताओ। मैं कहता हूँ कई बार ऐसा, तो लोग कह देते हैं ऐसा फटाफट, बहुत अच्छा है। हम तो देवगति की प्लानिंग कर रहे थे, देवगति में जाते, फिर सिकंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाते, वहां जाकर के दिव्य ध्वनि सुनते। वो तो कठिन काम था, हो तो हो और नहीं हो तो नहीं हो। और नरक में इतना सरल बता दिया आपने, इतना सा याद आते ही हो जाता है सम्यक दर्शन, लेकिन इतना सा याद भी नहीं आता है। जो बड़े नरक की गति बंधे ही क्यों? ये बात है, जब आप बड़े मंदिर आ ही रहे हो यहाँ तो नरक बंधे ही क्यों? नरक नहीं बंधेगी। तो धर्मात्माओं के निकट होने की बात कर ली अपन ने, साथ में रहो, मेल मिलाप बना करके रहो,
हैं? आपका ग्रुप हो, आपका सर्किल हो, आपका साथ में उठना बैठना हो, 2-4 घंटा उठो बैठो साथ में रहो और घर वालों को साधन में बना लो। सबसे सटीक उपाय तो यही है कि घर वालों को साधन में बना लो जो हमेशा आपके साथ में रहते हो। आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, नहीं वो यदि धर्मात्मा हो गए तो फिर किसी की जरूरत नहीं है। संपत्ति की बात करेंगे क्या किसको पैसा देना है, किससे लेना है, बोलो आप। हाँ यही है उपाय। पति अपनी पत्नियों को लाए, पत्नी अपने पतियों को लाए, हैं बच्चों को लाए, बहुओं को लाए, साथ में लेकर के आए, उनको सुनाए। और नहीं जचती हो तो कभी कभी कोई यहाँ सुनी हुई कहानी और प्रसंग उनके सामने सुनाओ तो उनको लगे कि यार ऐसी बातें, वो भी कहने पे मजबूर हो जाए कि कहां से लाते हो ऐसी बातें, कहां से ले आए ये बात आप, तो तुम्हें सुननी है तुम्हारे को तो आ जाओ। डायरेक्ट सुन सकते हो तुम भी। मैं ढंग से सुना नहीं पाया, नहीं तो और मजा आता। तो आप ला सकते हैं, धर्मात्मा बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम है ये, और किसी और के लिए नहीं है भाई। हम तो अपने समाजीकरण की तैयारी कर रहे हैं। हमने उनके लिए क्या किया, उनका भला हो गया सो ठीक है, हो सो ठीक और नहीं हो सो ठीक, हमारा तो होगा। तो अपने स्वार्थ के लिए इतना सा काम नहीं कर सकते हम। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। अब धर्म चर्चा भी सुना रहे। अब सावधान होना कि नहीं होना बोलो। लोगों के साथ में ऐसी परिस्थितियां भी कई लोगों के साथ में बनती है जिनके आसपास में धर्मात्मा होते हैं क्या, और धर्म चर्चा भी सुनाते हैं, फिर भी उनकी गति नहीं सुधरती। उसका कारण क्या है? उनकी उसमें रुचि नहीं है। क्या धर्मात्मा निकट होंगे तो क्या कर लेंगे बताओ? खुद के भाव तो होने चाहिए ना। धर्मात्मा निकट है, साधर्मी निकट है, धर्म चर्चा सुना रहे हैं, ये सब बात हो रही है अंत समय में, लेकिन खुद के अंदर में परिणाम नहीं है तो क्या होगा? असली उपाय तो स्वयं के परिणामों से होगा। असली इलाज, दुनिया की कोई ताकत इलाज करने में समर्थ नहीं है। आपके परिणाम ही आपका इलाज करते हैं। आपके परिणाम से आपकी बिगड़ रही है और आपके परिणामों से ही आपकी सुधरेगी। वे सावधान रखें। देखो ये 3 बातें जो कही ना, ये तो परिस्थितियों के बारे में कही, और जो चौथा चरण का है इस दोहे का, इन 2 पंक्तियों के अंदर 3 बातें तो कही है संयोगों के लिए, और जो चौथी बात कही है वो है अपने ऊपर, वो है अपनी भावना। 3 कौन कौन सी? धर्मात्मा निकट हो, पहली बात होगी। चर्चा धर्म सुनावे, ये दूसरी बात होगी। वे सावधान रखे, 3 हो गई। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गाफिल हो गया तो क्या होगा? सब बेकार हो गया। तो अब चौथी बात अपने लिए, गाफिल न होने पाऊं, गाफिल नहीं हो जाऊं मैं, दवाइयों की घेल में नहीं चला जाऊं। बीमारी है, तकलीफ है, उस वेदना के कारण ऐसा न हो जाए कि मैं उस बात को सुन ही नहीं पाऊं, वो बात उपयोग से निकल जाए। उपयोग उसमें लगा रहे, ध्यान उसमें लगा रहे। वो जो बात सुना रहे हैं, वो जो बात समझा रहे हैं, ये बात मेरे ही भले की है, इससे मेरा ही भला होगा, इससे मेरा ही हित होगा, ये मेरे ही उपकारी हैं। शत्रुओं की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए ये मेरे मित्र हैं जो मेरा सहयोग कर रहे हैं। उनके माध्यम से दिए गए उपदेश से अपने परिणामों में जो शांति आती है, अपने परिणामों में जो निर्मलता आती है, और इस पूर्वक जो देह छूटेगी उसका नाम समाधि मरण होता है। तो समाधि शांत परिणामों का नाम, ठीक है ना। समाधि किसका नाम? समाधि किसे कहें हम? तो देखो, आदि, व्याधि और उपाधि से रहित शांत परिणामों का नाम समाधि है। समाधि में आदि नहीं है, समाधि में व्याधि नहीं है, और समाधि में उपाधि नहीं है। जब समाधि होती है
तो शारीरिक वेदनाओं की तरफ लक्ष्य नहीं होता, आदि वो व्याधि है। आदि आदि मतलब मानसिक तकलीफ, उसका नाम आदि। आदि मतलब मानसिक तकलीफ, व्याधि मतलब शारीरिक तकलीफ, और उपाधि मतलब बाहर की, इधर उधर की, हम ये हम वो, हमारे ऐसा, ये सब उपाधि। तो इन तीनों से जब रहित होते हैं तो अंतरंग शांत परिणाम कहलाते हैं समाधि। और ऐसे समाधि पूर्वक जिनका मरण होता है वे प्राप्त करते हैं देवगति, उनके होता है समाधि मरण। तो ऐसा समाधि पूर्वक मरण हम सभी का हो, इसी मंगल भावना से मैं बात को यही विराम देता हूं।